तीसरा प्रश्न। भगवान, प्रणाम स्वीकार करें, भरपूर प्रसाद बरसाया आपने और चक्कर में भी डाल दिया। पहले तो लस्सी पिला के गर्दन सीधी करवा दी, ऊपर से रसमलाई। अरे गजब। और अब जबकि सीधी गर्दन का आनंद आने लगा है तो कहते हैं कि इसे टेढ़ी ही रखो। सद्गुरुदेव, नुस्खा बड़ा मसालेदार है, कृपया चक्कर में पड़े इस घन चक्कर को मार्गदर्शन दें। सुभाष, गर्दन तुम सीधी ही रखो, वो तो मैंने तुम्हारी पत्नी के ख्याल से कहा। पत्नियां बड़ा संदेह करती। पत्नी लौटेगी राजकोट से और उसने अगर देखा गर्दन सीधी तो वो पूछेगी क्या माजरा है। होने वाले पप्पू के पिता, मामला क्या है, गर्दन सीधी क्यों है? हमेशा की तिरछी गर्दन सीधी क्यों मालूम हो रही? कुछ राज, कुछ गड़बड़, कुछ दाल में काला है। किसने की तुम्हारी गर्दन सीधी? किसने पिलाई लस्सी? किसने खिलाई बूंदी? तुम यहां क्या करते रहे? स्त्रियां हर चीज का हिसाब रखती, शुरू से ही ये चल रहा है। कहते हैं जब ईश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो वो दोनों ही थे ईदन के बगीचे में, उनके अलावा कोई भी ना था। फिर भी जरा भी देर हो जाती आदम को आने में तो हव्वा एकदम वही करती जो अभी भी हव्वाएं करती कि कहां थे, इतनी देर क्यों लगी। आदम लाख समझाता कि भाई तेरे सिवाय तो यहां कोई है ही नहीं। तेरा धीरे धीरे चल के चला आ रहा था, इसमें इतनी क्या बेचैनी की बात। मगर कहानी ये कहती कि जब रात आदम सो जाता तो हव्वा उसकी पसलियां गिनती, क्योंकि ईश्वर ने हव्वा को आदम की एक पसली से बनाया था। तो पसलियां गिन लेती कि पूरी है या नहीं, कहीं और स्त्री तो नहीं बना दी ईश्वर ने, एक आध पसली निकाल के और बना दी हो। भरोसा नहीं आता था। रोज रात पसलियां गिन लेती थी कि हाँ जब पूरी तभी सोती थी। तो तुम्हारी पत्नी लौटेगी सुबह तो देखेगी गर्दन सीधी, कहेगी किसने तुम्हारी कुंडलनी जगाई, गर्दन सीधी कैसे हुई? जब मैं थी तब तो तिरछी ही रहती थी। जरूर तुम गुलछर्रे उड़ा रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि गर्दन यूं तो सीधी ही रखो। अब हो ही गई सीधी तो अच्छा हुआ, मगर जब पत्नी आए, जैसी खबर मिले कि आ रही हूं, गर्दन टेढ़ी कर लेना। वही उदास चेहरा जो कि हर पति को बनाए रखना पड़ता है, वही गंभीर उदास। क्योंकि पत्नी अगर देख ले कि प्रसन्न हो तो उसका मतलब है कि मामला कुछ गड़बड़। प्रसन्न क्यों हो? प्रसन्न हो मतलब जिंदगी में कोई और स्त्री कहीं से आ रही। और आदमी प्रसन्न तभी होता जब नई नई स्त्री आती, फिर तो कभी प्रसन्न होता नहीं। तो स्त्रियों को गणित पता है। इसलिए तुमको थोड़ा सावधान किया कि ये अभ्यास एकदम मत छोड़ देना। ऐसा थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहे। सुबह बैठ गए, पत्नी की याद की, गर्दन तिरछी कर ली, उदास होकर बैठ गए आईने के सामने। बस थोड़ा सा अभ्यास जारी रखना, तो जब आए तो काम पड़े। नहीं तो एकदम सीधी गर्दन किए खड़े रहे तो वो तिरछी कर देगी, सदा के लिए तिरछी कर देगी। फिर ना लस्सी काम आएगी, ना बूंदी काम आएगी, ना रसमलाई, कुछ भी नहीं। मम्मी ने डैडी को मारा
तो बच्चे ने पड़ोस के अंकल को सहायता के लिए पुकारा। अंकल बोले, बेटे अपने घरेलू मामले में हमें ना उलझाओ, हो सके तो जाओ और अपनी आंटी को समझाओ। पत्नी पराक्रम की दुहाई देकर तुम्हारी आंटी सुबह से 3 बार कर चुकी है हमारी पिटाई। टिल्लू गुरु अपने बाप चंदूलाल से पूछ रहे थे, पापा आप अंधेरे से डरते? चंदूलाल ने कहा कि नहीं बेटा, कभी नहीं। अरे क्यों डरूंगा अंधेरे से? तूने क्या मुझे कायर समझा? टिल्लू गुरु ने कहा, बादल, बिजली और शेर से डरते? चंदूलाल ने कहा, अरे किसी से नहीं डरता। गरजते रहे बादल, दहाड़ता रहे शेर, चमकती रहे बिजली। टिल्लू गुरु ने कहा, बिल्कुल नहीं डरते। चंदूलाल ने कहा, बिल्कुल नहीं डरता। तो टिल्लू गुरु ने कहा, इसका मतलब है आप मम्मी को छोड़कर किसी से नहीं डरते? मम्मी से तो डरना ही पड़ता है। चंदूलाल की शादी हुई तो डब्बू जी को कह रहे थे कि जिस दिन मेरी पत्नी मेरे घर आई उसी दिन मेरे यहाँ चोरी हुई। डब्बू जी बोले, बूढ़ों ने ठीक ही कहा। अरे सयाने पहले ही कह गए कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। चंदूलाल और उनकी पत्नी में भयंकर लड़ाई हुई और पत्नी ने पति की खूब पिटाई की और कहा, मैं जा रही हूं मायके, जाते ही तलाक के लिए मुकदमा करूंगी। चंदूलाल बोले, जा जा, ऐसी मीठी मीठी बातें न कर। मीठी मीठी बात मुझे रिझाने की नाहक कोशिश न कर। जब देखो तब वायदे, वायदे ही वायदे, कोई वायदा पूरा नहीं होता। मुल्ला नसरुद्दीन और चंदूलाल शिकार को गए थे। चंदूलाल नए नए थे, एक तो मारवाड़ी बेचारे, बंदूक पकड़ना भी ना आए। किसी तरह बंदूक पकड़ी, किसी तरह बंदूक चलाई। बंदूक तो चल गई, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी के बिल्कुल पास से गोली निकली। मार तो रहे थे आकाश में उड़ते हुए बगले को, और जमीन पे बैठी पत्नी। नसरुद्दीन तो बहुत नाराज हुआ। उसने कहा, अबे चंदूलाल के बच्चे, तुझे बंदूक अधिक सावधानी से चलानी चाहिए। तेरी गोली मेरी पत्नी को लगते लगते बच गई। चंदूलाल ने कहा कि बड़े मियां, नाराज होने की कोई बात नहीं, ये बंदूक लो, आप मेरी पत्नी पर 2 बार गोली चलाओ, बस मेरा नाम भर मत बताना। मैंने कुछ भी नहीं कहा है, मैं इस बात में नहीं हूं, मैं इसके बिल्कुल बाहर हूं। मगर बड़ी मुसीबत है, पत्नी हो तो मुसीबत, न हो तो मुसीबत। न हो तो बड़ी याद आती। पत्नी मायके क्या जाती, लोग क्या क्या प्यारे प्यारे पत्र लिखते। अभी ये सुभाष ही लिख रहे होंगे रोज। खुद न बनता होगा तो पास पड़ोस के सन्यासियों से लिखवा रहे होंगे कि भैया प्यारी प्यारी बातें लिख दो। मुझसे तो नहीं लिखी जाती, क्योंकि डर भी लगता है, और ना लिखो तो भी डर लगता है। भटक रहे हैं गली गली बंजारे गंगाराम, साला के सन्मुख बेचें गुब्बारे गंगाराम। पत्नी गई प्रसव में, संग संग गया आंख का तारा। आंगन में रहता है तब से लगातार अंधियारा। बड़े मुखर थे मौन हुए, मन मारे गंगाराम। जीवन की बाजी में सब कुछ हारे गंगाराम। ई के जमघट में खुशियां बांट रहे हैं, बीड़ी पीते हुए जाग कर रातें काट रहे हैं। असमें लगते हैं बूढ़े बेचारे गंगाराम। कल कोरस थे, आज हुए इकतारे गंगाराम। पत्नी चली जाए तो कोरस इकतारा हो जाता।
और पत्नी आए तो कोरस कहां, बाजार का हुम धड़क का हंगामा मच जाता, कोरस हर हालत में खो जाता। साथ रहना मुश्किल, दूर रहना मुश्किल। आदमी की मुसीबत तो देखो, परमात्मा ने भी कैसा आदमी को उलझाया। इसको कहते लीला। तुमको तो मैं सिर्फ सावधान कर रहा था कि लीला से सावधान रहना। अब तुम कह रहे सद्गुरुदेव आपने बड़ा मसालेदार नुस्खा बताया, कृपया चक्कर में पड़े इस घन चक्कर को मार्गदर्शन दे। अभी तो तुमने सिर्फ रसमलाई का नुस्खा बताया। तुमसे मैंने कहा कि सोहन दिखाई पड़े फौरन जय हो माई, रसमलाई, और एकदम चरण छू लिए। और अगर उसके पति साथ हो तो ख्याल रखना, जब बहती गंगा हो तो हाथ धो ही लेना, एकदम उनके पैरों पे गिर पड़ना। मगर उनका मंत्र अलग, जंतर मंत्र अलग अलग होते हैं हर देवी देवता के। उनसे मत कह देना जय हो माई रसमलाई, नहीं तो और पिटाई हो जाए पिटाई, वो मंत्र काम ना आए। अगर माणिक बाबू साथ हो एकदम उनके पैर पे भी गिर पड़ना और कहना जय हो लाला, कराची वाला। अलग अलग मंत्र, अलग अलग देवी देवता के। अभी तो तुमको आधा मंत्र बताया। जब बहुत रसमलाई तुम में हो जाए और जी घबराने लगे, बेचैनी बढ़ने लगे, जैसे देखा नहीं दत्तावाल को डायबिटीज हो गई बेचारों को, और बेचैनी होती। जब रसमलाई बहुत हो जाएगी तो डायबिटीज होगी, फिर बेचैनी होगी। तो फिर माणिक बाबू तुमको समोसे, पकोड़े, बड़े पुरुष जाति चीजें खिलाएंगे। उससे सब ठीक हो जाएगा। तुम घबराओ मत। अगर चक्कर में डालूंगा तो चक्कर से निकलने का नुस्खा भी बताऊंगा। अंतिम प्रश्न, भगवान, पुराणों में जैसी कथाएं हैं वैसी घटनाएं अब क्यों नहीं घटती? कृष्णानंद कौन कहता है कि अब वैसी घटनाएं नहीं घटती जैसे पुराने समय में घटती थी? अरे अब भी घटती। काहे को निराश होते हो भाई? आशा रखो। कपट वस्तु नामक एक गांव में लुट्टोधन नाम का एक चमार रहता था। परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों के बावजूद भी बुढ़ापे में उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और बच्चे के प्रसव के तुरंत बाद चल बसी। पंडित पोपटमल जोशी ने बताया कि बच्चा होनहार है, या तो यह महान ख्याति प्राप्त साधु बनेगा या फिर बड़ा भारी अंतर्राष्ट्रीय डाकू। लुट्टोधन ने पूछा, हे गुरुदेव, मैं अपने बेटे को डाकू होने से बचाने के लिए क्या करूं? पोपटमल बोले, इसे इस तरह से पालो पोसो कि इसे चोर डाकू आज के विषय में पता ही न चले। लुट्टोधन ने वैसा ही किया। अपनी रखेल को आज्ञा दी कि बालक को कभी चोर डाकुओं की कहानियां न सुनाना। मोहल्ले में अगर कभी चोरी वगैरह हो जाए तो इसे इसके मामा नाना के यहाँ छोड़ आना 8-8, 10-10 दिन के लिए।
रखेल ने वाकई में बच्चे को अपने सगे लड़के की तरह पाला, उसे साधु महात्माओं के चरणों में भेजा, जय जगदीश हरे की आरती और गणेश जी की प्रार्थना करवाई। बच्चे को स्कूल पढ़ने नहीं भेजा इस डर से कि कहीं गलत संग साथ में न पड़ जाए, किंतु लड़का तो होनहार था। विधाता के लिखे को भला कोई कैसे बदल सकता है। 8-10 साल की उम्र होते होते उसके लक्षण प्रकट होने लगे। लोगों ने उसे धूर्तराज कहना शुरू कर दिया। बाप ने सोचा कि बेटा तो बिगड़ा जा रहा है, अतः उसका बाल विवाह कर दिया ताकि घर गृहस्थी की झंझट में पड़ के सब धमा चौकड़ी भूल जाए। किंतु परिणाम उल्टा हुआ। धूर्तराज की बीबी भगोदरा इतनी झगड़ालू थी कि बेचारा धूर्तराज घर से भागने के संबंध में दिन रात सोचने लगा। 29 वर्ष की अवस्था में जब धूर्तराज अपने दोस्त के साथ रैदास जयंती समारोह में भाग लेने पड़ोस के शहर में जा रहा था, तो रास्ते में एक बड़ी मूंछों वाले पहलवान के हाथ में डंडा लिए अकड़ कर चलते हुए देखकर उसने अपने मित्र से पूछा, यह आदमी इस तरह क्यों चल रहा है? क्या इसकी कमर अकड़ गई? दोस्त ने कहा, नहीं यार, यह तो दादा लफंगानाथ है, रंगदारों का गुरु है, कामधाम कुछ नहीं, हराम का दूध दही खाता है और लोगों को डराता धमकाता है। धूर्तान्य का क्या मैं भी इसी तरह का जीवन जी सकता हूँ? जूता सीते सीते तो मैं तंग आ गया। दोस्त ने कहा, क्यों नहीं, आज से ही दंड बैठक लगाना शुरू कर दो, जनता को डराना धमकाना शुरू कर दो। रास्ते में आगे चलने पर 85 वर्ष का बुढ़ा मिला जो चुस्त चूड़ीदार पजामा और खूबसूरत अचकन में मात्र 25 साल का नौजवान पट्टा लग रहा था। धूर्तराज ने प्रश्न किया, इस खुशत की उम्र न ढलने का क्या राज? दोस्त ने समझाया, यह भूतपूर्व प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बनने की आशा में जीता है, खुद का ही जीवन जल पीता है, इसी कारण इस आयु में भी दंड फंद मचाने से बाज नहीं आता, छोकरों को भी मात देता है। यदि तुम्हें भी सदाबहार जवानी चाहिए हो तो अभी से कुछ दंड फंद मचाना शुरू करो, जूतों की सिलाई में समय व्यर्थ न करो। आगे चलकर देखा, राम नाम सत्य का उद्घोष करती एक भीड़ के आगे 4 लोगों के कंधों पर रखी पालकी पर बैठे एक मोटे ताजे काले कलूटे वहां से आ रहे थे। धूर्तान्य का आश्चर्य है, यह आदमी तो जिंदा है, इसे अर्थी पे क्यों रख दिया गया? दोस्त ने बताया, ये अर्थी नहीं डब्बू, अरे बच्चू, नेताजी की शोभा यात्रा की पालकी है। धूर्तराज ने प्रश्न किया, फिर ये लोग राम नाम क्यों ले रहे हैं? जवाब मिला, ये तो मंत्री जी का शुभ नाम बाबू जगजीवन राम, ये भी अपनी ही जाति के आदमी हैं और आज रैदास जयंती समारोह का उद्घाटन करने के लिए आए। अगर मेहनत करो तो तुम भी एक दिन उनके समान महान नेता बनकर नाम कमा सकते हो। शोभा यात्रा से गुजर जाने के बाद धूर्तराज ने देखा एक शुभ्र श्वेत खादीधारी आदमी हाथ में माला और मुंड पर विनम्रता का भाव लिए जय बाबूजी का उच्चार करता हुआ भागा जा रहा है। धूर्तराज ने सवाल किया, और यह व्यक्ति कौन? यह इस तरह श्वेत वस्त्र क्यों पहने? मित्र ने बताया, यह आदमी चमचा है, नेताजी की सेवा करने जा रहा है। यदि नेताजी प्रसन्न हो गए तो इसकी भक्ति से तो इसे अपने साथ दिल्ली ले जाएंगे और वरदान स्वरूप मुंह मांगी मुराद पूरी कर देंगे। धूर्तराज ने कहा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? दोस्त ने उत्तर दिया, क्यों नहीं। इतना सुनते ही धूर्तराज ने कहा, मित्र अब घर वापस चलो, मुझे रैदास जयंती में अब कोई उत्सुकता नहीं रही। दोनों वापस अपने गांव लौट गए। उसी रात को 2 बजे धूर्तराज उठा, अपने पिता लुट्टोधन के बटुए में से सारे रुपए निकाले, सौतेली माँ के पैरों में से बिछिए और आहिस्ते से हाथों में से चूड़े खिसका लिए। झगड़ालू बीबी भगोदरा के मुंह पर धीमे से आखिरी बार थूक दिया। अपने नवजात शिशु काहिल को घृणास्पद नजरों से देखा और घर से चलता बना। जो भी पहली ट्रेन उसे मिली उसी में बिना टिकट चढ़कर वह सीधा दिल्ली जा पहुंचा। और फिर वही हुआ जो पुराण की कथाओं में होता है। धूर्तराज ने तपस्या शुरू कर दी। चमचागिरी तपस्या ही तो है आधुनिक युग की। आधुनिक तप, इज्जत बेइज्जती की परवाह नहीं, कोई आदर दे या दुत्कारे सबको संभाव से देखना और फिर अपना निवेदन प्रस्तुत करना, यही तो हठयोग है। धूर्तराज ने भी खूब हठयोग साधा, दर दर की ठोकरें खाई, गालियां सही, मगर किसी न किसी तरह इन प्रकार इन कुछ विधायकों को खुश कर ही लिया।
लेकिन विधायकों से ज्यादा ऊपर उसकी पहुंच न हो सकी। अतः उसने अपनी साधना में और प्रगति करने के लिए आधुनिक उपवास अर्थात अनशन का सहारा लिया। हड़ताल, दंगा फसाद, शहर बंद, दल बदल, छल मक्कारी, भाषणबाजी, अफवाह प्रचार तथा अन्य उपायों के साधनों पर भी जब धूतराज को सफलता न मिली तो वह 6 सालों में इस सारे उपद्रव से घबराकर तय कर लिया कि मंत्री बनना अपने भाग्य में नहीं है। उसको थका हुआ देखकर उसके 5 बदमाश साथी जो अब तक उसे हर प्रकार से मदद कर रहे थे उसे छोड़ के चले गए। उस रात धूतराज एक 5 स्टार होटल में गया और स्विमिंग पूल में नहाने के बाद वहीं एक पेड़ के नीचे उदास होकर आंखें बंद करके बैठ गया। पूर्णिमा की रात थी। कुछ समयोपरांत जब मिस कुबेता नामक एक सुंदर और अश्लील मंत्री पुत्री वहां स्नान करने आई तो चांदनी रात में वृक्ष के नीचे बैठे इस युवक को देख के मोहित हो गई और साथ सोने का प्रस्ताव लेकर उसके पास पहुंची। धूतराज ने हाँ भर दी। दोनों रात भर रासलीला करते रहे। सुबह जब आखिरी तारा डूबने को था तब उस कामनी ने अचानक घबरा का ओफ माय गॉड, मैं तो कल शाम को कंट्रासेप्टिव गोली खाना ही भूल गई, अब क्या होगा, मैं तो गर्भवती हो गई हूँ। उस सुंदरी ने फौरन अपने डैडी को फोन पर इसकी सूचना दी। डैडी बोले घबराने की बात नहीं बेटी, कोई चिंता न कर, उस युवक को अपने साथ घर ले आ, मैं आज ही तुम दोनों की शादी की व्यवस्था किए देता हूँ। और तुझे तो पता ही है कि हमें एक राजदूत की आवश्यकता है कुवैत भेजने के लिए। प्रधानमंत्री ने मुझसे कह रखा था कि मेरे रिश्तेदार को ही एम्बेसडर बनाया जाएगा, सो बस तुम्हारे होने वाले पति को आज ही कुवैत के लिए राजदूत नियुक्त करवा दूंगा, जल्दी घर आ जाओ। जिस प्रकार सिद्धार्थ गौतम उस प्रातःकाल गौतम बुद्ध बन गए थे, उसी प्रकार धूतराज वहां से राजदूत बन गए। अर्थात पंडित पोपतमल जोशी की भविष्यवाणी के अनुसार बड़े भारी अंतर्राष्ट्रीय डाकू बन गए। अर्थ नेता पुराण समाप्त। आज इतना।